भरतस्यो भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुता वसिष्ठ इंद्र प्रमदस्त्रो ग्रस्तसमाधो अस्थितो पश्चिन् गौतमोऽस्त्रिश्या कौशिकोऽथ सुदर्शना। ओके, तो और कोई? ठीक है, तो हमने देखा था बहुत सारे मुनियों का नाम इन्होंने लिया, और इनमें से 2 ऋषि, एक पर्वत ऋषि और एक नारद जिस मुनि, नंबर से आप सब इन दोनों का हमने एक्सप्लेन किया था, दोनों के बारे में जाना, और अप्रभा जी और ऋषियों के बारे में भी बता रहे हैं। तो अगले जो ऋषि हैं उनका नाम है धौम्य ऋषि। नारद मुनि के बाद धौम्य ऋषि का नंबर आएगा। तो जो धौम्य ऋषि हैं उनके बारे में तात्पर्य पढ़ेंगे हम लोग। A great sage who practiced severe penances at Utkoka Tirth, and was appointed royal priest of the Pandava king. तो धौम्य कौन थे? मोटा मोटा अगर कोई पूछे तो पांडवों के पुजारी थे, शाही पुजारी, और he acted as the priest in the many religious functions of the Pandavas, and also each of the Pandava was attended by him at the बर्थोल्ड ऑफ द्रौपदी। तो उन्होंने पांडवों के कई धार्मिक कार्यों में पुजारी के रूप काम किया, और जब द्रौपदी की सगाई हुई थी, एंगेजमेंट हुई थी, उसके समय भी प्रत्येक पांडव उनके साथ शामिल हुए थे, और वो जब पांडवों के वनवास के दौरान तब भी वो उपस्थित थे, धौम्य ऋषि। और जब वे उलझन में रहते थे पांडव, तो उन्हें सलाह भी देते थे। तो उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि 1 वर्ष तक गुप्त रूप से कैसे रहना है, और उस दौरान पांडवों द्वारा उनके निर्देशों का सख्ती से पालन किया गया। उनके नाम का उल्लेख तब भी किया गया है जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद सामान्य अंतिम संस्कार समारोह किया गया। तो जो भी रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी होगी, जो भी संस्कार होगा, चाहे वो जन्म संस्कार है, चाहे वो शादी का संस्कार है, चाहे वो अंतिम संस्कार है, ये सारे संस्कार धौम्य ऋषि के द्वारा किए गए थे पांडवों के विशेष रूप से। और महाभारत के अनुशासन पर्व में उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को बहुत विस्तृत धार्मिक उपदेश भी दिए, और यह वास्तव में गृहस्थ के लिए सही प्रकार का पुजारी था, क्योंकि वह पांडवों को धर्म के सही मार्ग पर मार्गदर्शन कर सकता था। एक पुजारी का उद्देश्य होता है गृहस्थ को आश्रम धर्म या किसी विशेष जाति के व्यावसायिक कर्तव्य के मार्ग पर उत्तरोत्तर मार्गदर्शन करना। पारिवारिक पुजारी और आध्यात्मिक गुरु के बीच व्यावहारिक रूप से कोई अंतर नहीं है। साधु संत और ब्राह्मण विशेष रूप से ऐसे कार्यों के लिए तो एक होता है पारिवारिक पुजारी। तो पहले सब लोगों के पारिवारिक पुजारी होते थे, और वो पुजारी आध्यात्मिक गुरु के जैसे ही होते थे। अभी भी हमारे इधर जो लोग आध्यात्मिक संस्थाओं से नहीं जुड़े हुए हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए उनके जो गुरु होते हैं वो उनके पंडित ही उनके गुरु होते हैं, जो उनके कुल पुरोहित हैं, जो उनके प्रीस्ट हैं। उसी प्रकार से जो धौम्य ऋषि हैं ये पांडवों के कुल पुरोहित थे एक तरह से। और ये धौम्य ऋषि के बारे में हुआ। धौम्य के बाद अगला है बादरायण। तो बादरायण व्यास देव जी को कहते हैं। तो व्यास देव का एक नाम है बादरायण, और इनका दूसरा नाम है कृष्ण द्वैपायन। असली नाम एक्चुअली कृष्ण द्वैपायन ही है इनका नाम, और खाली द्वैपायन भी बोलते हैं। इनकी माता का नाम था सत्यवती और इनके पिता का नाम था पराशर। तो सत्यवती और पराशर के पुत्र हैं, इसीलिए इनको सत्यवती सुता भी कहते हैं। तो वह महाराज शांतनु के साथ विवाह करने से पहले सत्यवती के गर्भ में पराशर महान सेनापति भीष्मदेव के पिता, यह नारायण का एक शक्तिशाली अवतार है। हमने देखा था जो व्यास देव है नारायण के अवतार हैं।
और वैदिक ज्ञान को दुनिया में प्रसारित करते हैं। और वैदिक साहित्य विशेष करके पुराणों का जाप करने से पहले व्यासदेव को सम्मान किया जाता है। सुखदेव गोस्वामी उनके पुत्र थे और वैश्यायन जैसे ऋषि वेदों की विभिन्न शाखाओं के उनके शिष्य थे। वह महान महाकाव्य महाभारत और महान पारलौकिक साहित्य भागवत के लेखक हैं। ब्रह्म सूत्र हो गया, वेदांत सूत्र हो गया, वादरायण सूत्र हो गया, ये सब उन्होंने लिखे हुए हैं। और कठिन तपस्या के कारण वे ऋषियों में सबसे प्रतिष्ठित लेखक हैं। और जब भी वे कलयुग में सभी लोगों के कल्याण के लिए महाभारत को रिकॉर्ड करना चाहते थे, तो उन्हें एक शक्तिशाली लेखक की आवश्यकता महसूस हो रही थी जो उन्हें लिख सके। तो ब्रह्मा जी के आदेश से श्री गणेश जी ने श्रुतलेख लिखने का कार्यभार इस शर्त पर उठाया कि व्यास देव एक क्षण के लिए भी श्रुतलेख बंद नहीं करेंगे। इस प्रकार व्यास और गणेश के संयुक्त प्रकाशन से महाभारत का संकलन हुआ। तो व्यास देव बोल तो सकते थे लेकिन इस स्पीड के साथ लिख नहीं सकते थे। तो इसीलिए गणेश जी लेखनी में बहुत ही एक्सपर्ट हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि गणेश आप क्या करो, लिखो। गणेश जी ने कहा मैं लिख तो दूंगा, लेकिन अगर व्यास देव ने बोलना बंद किया, कलम रुकी, तो आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए इनको लगातार बोलना होगा और मैं लगातार लिखता जाऊं। तो सोचिए व्यासदेव जी कितने बड़े स्कॉलर रहे होंगे, कितने महान रहे होंगे कि लगातार बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। और गणेश जी कितने अच्छे राइटर रहे होंगे, वो लगातार लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अपनी माँ सत्यवती के आदेश पर जिन्होंने महाराज शांतनु से विवाह किया था, और भीष्मदेव के अनुरोध पर जो महाराज शांतनु की पहली पत्नी गंगा के सबसे बड़े पुत्र थे, ये किसकी बात हो रही है? माँ सत्यवती के आदेश पर इन्होंने बाद में, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, व्यासदेव ठीक है, व्यासदेव जी की ही बात हो रही है। इनकी माँ सत्यवती थी, तो जिन्होंने, हाँ, सत्यवती ने ही बाद में महाराज शांतनु से विवाह किया था। तो सत्यवती व्यासदेव जी के भी पुत्र हैं और सत्यवती के पुत्र भीष्मदेव भी हैं। तो भीष्मदेव के अनुरोध पर जो महाराज शांतनु की पहली पत्नी गंगा के सबसे बड़े पुत्र थे, तीन प्रतिभाशाली पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम थे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। ओके। व्यासदेव ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद और महाभारत के सभी नायकों की मृत्यु के बाद महाभारत का संकलन किया। महाभारत की व्याख्या सबसे पहले महाराज परीक्षित के पुत्र महाराज जन्मेजय की शाही सभा में की गई थी। तो परीक्षित महाराज के पुत्र थे जन्मेजय, और इन जन्मेजय की जो शाही सभा है उसमें सबसे पहले महाभारत को एक्सप्लेन किया गया। तो ये वाला स्टेंजा मुझे नहीं लग रहा लोगों को समझ आ रहा है। अपनी माँ सत्यवती के आदेश पर जिन्होंने बाद में महाराज शांतनु से विवाह किया, और भीष्मदेव के अनुरोध पर जो महाराज शांतनु की पहली पत्नी गंगा के सबसे बड़े पुत्र थे, ने तीन प्रतिभाशाली पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर हैं। ओके, अब समझ आया लोगों को, यह समझाना पड़ेगा। हरे कृष्णा। प्रभु जी पूरा नहीं आया, तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ, तो अब मैं इसको समझाता हूँ। देखो सत्यवती है ना, सत्यवती की शादी पहले पराशर मुनि के साथ हुई थी जिनसे व्यास देव जी पैदा हुए। इतनी बात क्लियर हो गई? हरि जी बोल। प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी हाँ ठीक है, सत्यवती जो है, पहली सत्यवती के हस्बैंड थे पराशर मुनि, और इनसे व्यास देव जी का जन्म हुआ, ये तो पहले की बात है। यही सत्यवती बाद में महाराज शांतनु से विवाह करती है, और किसके अनुरोध पर? भीष्म देव के अनुरोध पर। तो महाराज शांतनु से विवाह जब करती है तो तब इनके तीन पुत्र होते हैं, क्योंकि महाराज शांतनु की जो पहली बीवी थी ना, उसका नाम गंगा था, और गंगा के बेटे थे भीष्म। तो ये देखो, महाराज शांतनु की भी दूसरी शादी है, और यहाँ से सत्यवती की भी दूसरी शादी है। सत्यवती की पहली संतान व्यासदेव जी, और सत्यवती की दूसरी संतान ये तीन है, जिसमें धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये तीनों भाई थे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये सत्यवती की दूसरी शादी के।
और सत्यवती की दूसरी शादी किससे हुई? शांतनु से। और शांतनु की पहली शादी किससे हुई? गंगा से। गंगा और जी से। शांतनु और हाँ, शांतनु की भी 2 शादी थी और सत्यवती की भी 2 शादी। सत्यवती की पहली शादी तो पराशर मुनि के साथ थी, जिनसे व्यास देव पैदा हुए, और सत्यवती की दूसरी शादी शांतनु शांतनु के से। साथ। हाँ, और अब शांतनु से इनके 3 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और पांडु, विदुर। विदुर जी। विदुर, ये 3 बहुत क्लियर हो गया। और इन्हीं शांतनु की पहले भी एक शादी थी गंगा जी के साथ, और शांतनु और गंगा की जो पहले शादी हुई थी उनसे एक ही पुत्र हुए थे, उसका नाम है भीष्मदेव। बहुत क्लियर। पति पक्ष भी 2-2 शादी, पत्नी पक्ष की भी 2-2 शादी हो रही। इस प्रकार से। तो जिसमें से धृतराष्ट्र अंधे थे, पांडु बहुत कमजोर थे, और विदुर जो बहुत है ज्ञानी थे। ज्ञानी थे। तो विदुर जी तो राजकाज करते नहीं थे, पांडु करते थे, लेकिन जल्दी इनकी मौत हो गई, कमजोर रहते थे। और धृतराष्ट्र में 100 की 10,000 हाथियों का बल था। धृतराष्ट्र के अंदर ये नहीं, 100 सौ हाथी मुझे सौ एकदम सौ याद, था प्रभु जी। 100 हाथियों का बल था। लेकिन क्या करना उस बल का, आंखें तो थी ही नहीं। क्योंकि राजा के पास आंखें तो होनी चाहिए ना। तो इस प्रकार से ये तीनों विशेष प्रकार के पुत्र थे सत्यवती के। इसीलिए धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, इन तीनों को व्यासदेव का भाई भी कहते हैं, क्योंकि उसी सत्यवती से व्यासदेव जी प्रकट हुए थे, और उसी सत्यवती से ये तीनों प्रकट हुए। तो कहीं ना कहीं ये तीनों व्यासदेव के भाई हो गए ना। इस प्रकार से। और आगे फिर कह रहे हैं बृहस्व, बृहस्व ऋषि की बात कर रहे हैं। कौन कौन से ऋषि की बात कर ली हमने? हमने बात कर ली पर्वत मुनि की, हमने बात कर ली नारद मुनि की, हमने बात कर ली बादरायण व्यासदेव की, और हमने बात कर ली धौम्य ऋषि की। ये चारों ऋषि की बात कर ली। अब बृहदश्व की बात कर रहे हैं। तो बृहदश्व प्राचीन ऋषि, जो कभी कभी महाराज युधिष्ठिर से मिलते थे, जिनसे उनकी मुलाकात काम्य वन में हुई थी। इस ऋषि ने महाराज नल की कहानी सुनाई। एक और बृहस्व है जो ईशांकु वंश के पुत्र हैं। तो ये बृहस्व की बात कर रहे हैं। ये वो ऋषि हैं जो उस समय जब भीष्मदेव चल रहे हैं, भीष्मदेव के पीछे पीछे ये सब लोग चल रहे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में इनका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके बारे में ज्यादा तात्पर्य दे रहे हैं, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उनके बारे में थोड़ा तात्पर्य दे रहे हैं। और उसके बाद अब भारद्वाज ऋषि की बात हो रही है। तो भारद्वाज वह 7 महान ऋषियों में से, सप्त ऋषि है ना, सप्त ऋषियों में से एक है भारद्वाज ऋषि। और अर्जुन के जन्म समारोह के दौरान ये उपस्थित थे। शक्तिशाली ऋषि ने कभी कभी गंगा के तट पर गंभीर तपस्या की, और उनका आश्रम अभी भी प्रयाग धाम में मनाया जाता है। यह ज्ञात है कि जब यह ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे, तो उन्हें स्वर्ग की खूबसूरत तुच्छ लड़कियों में से एक घृतासी से मिलने का मौका मिला, और परिणाम स्वरूप उनका वीर्य गिर गया, जिससे एक मिट्टी के घड़े में संरक्षित किया गया, और जिससे द्रोण का जन्म हुआ। तो द्रोणाचार्य भारद्वाज मुनि के पुत्र हैं। ओके, देखो कितना अच्छा सीखने को मिल रहा है। भारद्वाज ऋषि का जो है गंगा तट पर तपस्या करते थे, और तपस्या करते करते उन्हें एक खूबसूरत लड़की दिखी, स्वर्ग की अप्सरा दिखी, और इस अप्सरा को देख के उनका वीर्यपात हो गया। और वीर्यपात हो गया तो क्या करे, इस वीर्य को उन्होंने एक मिट्टी के घड़े में संभाल के रख दिया। और इस मिट्टी के घड़े में उनके वीर्य से सोचिए कितने जबरदस्त ये लोग थे, कितना महान इनका तेज था, किनका महान इनका शौर्य था, पराक्रम था, और कितनी ज्यादा इनकी तपस्या थी कि बिना किसी स्त्री के केवल घड़े से ही वीर्य से द्रोणाचार्य का जन्म हो गया। और फिर द्रोणाचार्य इन्हीं भारद्वाज मुनि के पुत्र हो गए, अकेले, बिना माँ के। अन्य लोग कहते हैं कि द्रोण के पिता भारद्वाज महर्षि भारद्वाज से भिन्न व्यक्ति थे। यह ब्रह्मा का एक बहुत बड़ा भक्त था। एक बार वह द्रोणाचार्य के पास पहुंचे और उनसे कुरुक्षेत्र का युद्ध रोकने के लिए कहा था। तो ऐसे भी अन्य लोग ऐसे भी कहते हैं, और हम इसे कल्प की दृष्टि से भी देख सकते हैं कि भाई इस चतुर्युग में वो इस भारद्वाज के पुत्र रहे होंगे, दूसरे चतुर्युग में दूसरे भारद्वाज के पुत्र रहे होंगे। तो बहुत बड़ी बात नहीं है। बस अब लास्ट ऋषि के बारे में बात करेंगे आज, परशुराम। परशुराम की माँ का नाम था रेणुका। तो परशुराम और रेणुका सुत वह महर्षि जमदाग्नि और श्रीमती रेणुका के पुत्र थे। परशुराम के पिताजी जमदग्नि और परशुराम की माताजी रेणुका,
इसीलिए उन्हें रेणुकासुत के नाम से भी जाना जाता है। वो भगवान के शक्तिशाली अवतारों में से एक है और उसने पूरे क्षत्रिय समुदाय को 21 बार मार डाला। क्षत्रियों के रक्त से उसने अपने पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न किया। बाद में उन्होंने महेंद्र पर्वत में कठोर तपस्या की। उन्होंने सारी पृथ्वी क्षत्रियों से छीनकर कश्यप मुनि को दान में दे दी। परशुराम ने द्रोणाचार्य को धनुर्वेद या युद्ध का विज्ञान सिखाया, क्योंकि वह एक ब्राह्मण थे। वह महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय उपस्थित थे और उन्होंने अन्य महान ऋषियों के साथ समारोह मनाया था। तो परशुराम जी के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं। और परशुराम ऐसे ऋषि हैं आपको बता दूं, ये सब काल में उपस्थित थे। राम जी के समय भी थे और कृष्ण के समय भी थे परशुराम जी। और ये परशुराम जी बोला जाता है अभी भी उपस्थित है। तो ठीक है, अब अगले ऋषि की बात करेंगे। अगले कौन से ऋषि हैं? परशु- अच्छा, फिर से परशुराम है, एक मिनट। फिर से परशुराम का स्टेंजा दिखा मुझे। रिवॉल्व नीचे करो। हाँ, हाँ, ये लिखा तो है। परशुराम इतने प्राचीन हैं कि राम और कृष्ण दोनों का अलग-अलग अवसरों पर सामना हुआ। उन्होंने राम से युद्ध किया, लेकिन कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया। इसके अलावा जब उन्होंने अर्जुन को कृष्ण के साथ देखा, तो उन्होंने उसकी प्रशंसा की। जब भीष्म ने अम्बा से विवाह करने के लिए इनकार कर दिया, तो उन्हें अपने पति के रूप में चाहती थी, तो अम्बा ने परशुराम से मुलाकात करी और केवल इसीलिए कि उसने उनसे अनुरोध किया था, उन्होंने भीष्म देव से अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। भीष्म ने उनके आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया, हालांकि वह भीष्म देव के आध्यात्मिक शिक्षकों में से एक थे। जब भीष्म देव ने उनकी चेतावनी को अनसुना कर दिया, तो परशुराम ने उनसे झगड़ा किया। वे दोनों बहुत गंभीर रूप से लड़े और अंत में परशुराम भीष्म से प्रसन्न हुए और उन्हें दुनिया में सबसे महान योद्धा बनने का आशीर्वाद प्रदान किया। और ये भी आपको पता ही है स्टोरी कि जो अम्बा थी, अम्बा भीष्म देव से बहुत आकर्षित थी और उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। तो अम्बा परशुराम जी के पास जाकर मिलती है, क्योंकि भीष्म देव के गुरु थे परशुराम जी। तो उन्होंने कहा कि परशुराम जी, मैं जो है इनसे विवाह करना चाहती हूँ, भीष्म देव से। लेकिन भीष्म देव ने तो प्रतिज्ञा कर ली थी, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा। तो फिर परशुराम जी ने कहा, देख ले सीधी सीधी तरह करता है कि नहीं, नहीं तो मुझे युद्ध करना पड़ेगा और मैं तुझे मार डालूंगा। अगर तूने अम्बा से शादी नहीं करी तो मैं तुझे मार डालूंगा। तो दोनों में भीषण युद्ध होने लग गया, गुरु और शिष्य दोनों में। तो लास्ट में परशुराम इनके युद्ध से प्रसन्न हुए और इन्हें आशीर्वाद दे दिया कि भाई आप सबसे महान योद्धा बनोगे। इसीलिए तो भीष्म देव को मारना बड़ा मुश्किल था। भीष्म देव अगर चाहते तो सारे पांडवों को एक साथ मार सकते थे। युद्ध को एक ही दिन में भीष्म देव खत्म कर सकते थे। इतना बल और इतना ऐश्वर्य भीष्म देव के पास था, इतनी शक्ति भीष्म देव के अंदर। लेकिन भीष्म देव ने फिर भी युद्ध को चलाया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे। और जो है अ, वो जो है लीला में एक निमित्त मात्र बने हुए थे भगवान की लीला में। इसीलिए जो भीष्म देव है, उन्होंने खुद को जो है इतने दिन चलाया और चलाने के बाद लास्ट में बाणों की सैया पर लेट गए। अगर छल कपट से नहीं मारा जाता भीष्म देव को, तो सच में भीष्म देव पितामह को मारना बड़ा मुश्किल था। तो इसी प्रकार से यही भीष्म है और इन्हीं के लिए ये चैप्टर है। तो आज यहीं पे और भी और कितना है, थोड़ा नीचे दिखाएंगे आप, और कितना है? बस थोड़ा और ऊपर ऊपर, कौशिक, अत्रि मुनि, ऋतसम, अ, वशिष्ठ। वशिष्ठ को पढ़ लेते हैं, फिर बाकी कल पढ़ेंगे। तो वशिष्ठ ब्राह्मणों के बीच एक महान प्रसिद्ध ऋषि, जिनमें वशिष्ठ देव के नाम से जाना जाता है। वे रामायण और महाभारत दोनों काल में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। वशिष्ठ भी दोनों में थे, रामायण में भी और महाभारत में भी। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्याभिषेक समारोह और आयोजित किया था। ये तो इनके कुल पुरोहित थे उस समय। और कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भी उपस्थित थे। वो सभी ऊपरी और निचले ग्रहों पर जा सकते थे और उनका नाम हिरण्यकशिपु की कहानी से भी संबंधित है। उनके और विश्वामित्र के बीच बहुत तनाव था, क्योंकि विश्वामित्र उनकी कामधेनु या इच्छा पूरी करने वाली गाय को चाहते थे। वशिष्ठ मुनि ने अपनी कामधेनु देने से इनकार कर दिया, इसलिए विश्वामित्र ने उनके 100 पुत्रों को मार डाला। एक आदर्श ब्राह्मण के रूप में उन्होंने विश्वामित्र के सभी उकसाओं को सहन किया। विश्वामित्र की यातना के कारण एक बार उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की,
लेकिन उनके सभी प्रयास विफल रहे। वह एक पहाड़ी से कूद गया, लेकिन जिन पत्थरों पर वो गिरे, वो कपास का ढेर बन गया और इस तरह वो बच गए। वो समुद्र में कूद गए, लेकिन लहरें उससे किनारे तक ले गई। वो नदी में कूद गए, लेकिन नदी उसे भी किनारों पर लेकर आई। इस प्रकार उनके सभी आत्महत्या का प्रयास विफल रहे। वह 7 ऋषियों में से एक और प्रसिद्ध सितारा अरुंधति के पति भी हैं। तो इस प्रकार से वशिष्ठ के बारे में हमने सुना। वशिष्ठ और विश्वामित्र ये तो टीवी सीरियल्स में भी आपने देखा होगा। वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों में लड़ाई होती रहती है। विश्वामित्र इनकी गाय को चाहते थे, इनके पास एक कामधेनु गाय थी, लेकिन ये देने से मना करते थे। इसीलिए विश्वामित्र भी बहुत पावरफुल है एक्चुअली। स्वर्ग के ऋषियों में से एक है विश्वामित्र, बहुत पावरफुल। इसीलिए विश्वामित्र अपनी पावर का यूज करके वशिष्ठ जी को बहुत परेशान करते थे और इन्होंने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया, जैसे कि आपने अभी देखा, प्रभुपाद जी कह रहे। लेकिन जहां भी ये आत्महत्या करने के लिए जाते, वहां भी चीजें ठीक हो जाती। ये जाते नीचे पहाड़ से कूदने के लिए, जिस पत्थर में गिरते वो रुई बन जाता। भगवान की इतनी कृपा इनके पास थी। और समुद्र में जाते तो पानी इनको डुबाता ही नहीं, नदी में भी जाते तो पानी डुबाता ही नहीं, वापस लेकर आ जाता। तो इस प्रकार से ये आत्महत्या भी नहीं कर पा रहे थे। तो इसके आगे हम कल बात करेंगे। संसार दावा नल लीडलोका त्राणाय